पुनीत कर्नावट साहब, लेकिन इस बार कांग्रेस का आरोप यह है कि आप परंपरागत मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ रहे होंगे, आप इस बार भावनात्मक मुद्दों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और उसकी वानगी आप मालपुरा और मेवात की घटनाओं से आपने दिखा दी है। क्या ये सही है आरोप पुनीत कर्नावट साहब? ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है कि आप जिस तरीके से मालपुरा और मेवात के अंदर घटनाएं घट रही है उसके बारे में कांग्रेस को विचार करना चाहिए। कांग्रेस केवल मात्र तुष्टीकरण के आधार पर अपनी ज़मीन को मजबूत बनाए रखना चाहती है। ये कांग्रेस के हित में नहीं है, राज्य के हित में नहीं है, राजस्थान की राजनीति के हित में नहीं है, राजस्थान के सामाजिक ताने बाने के हित में भी नहीं है। हमने बार बार कांग्रेस को आगाह किया है कि जिस प्रकार मालपुरा के अंदर पलायन शुरू हुआ है, जिस प्रकार मेवात का पूरे क्षेत्र का अपराधीकरण हो गया है और ये अपराधीकरण पूरे राजस्थान को इफेक्ट करने वाला है। मैं राजनीति से परे इस पर कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी को अपने गृह मंत्री को नसीहत देनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर हर गलती कीमत मांगती है कहने वाले मुख्यमंत्री को अपने गृह मंत्री से इसका हिसाब किताब लेना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि राज्य में किस कारण से अपराधी खुलेआम इस प्रकार से घटनाएं घट रही है और राज्य का कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। अब ये दुर्भाग्य है कि जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है उनके अधीन जो काम करने वाले गृह मंत्री है उनका नाम भी अशोक गहलोत साहब ही है। अगर वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक से नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें एक काबिल गृह मंत्री अपनी इस 100-125 जितने भी उनका समर्थन है उसमें ढूंढना चाहिए और राजस्थान की जनता को अपराधियों से बचाना चाहिए। बाकी कांग्रेस को सोचना है, आज अगर चुनाव हो जाएंगे तो जो अवधेश आकोदिया जी कह रहे थे कि मुझे मालूम नहीं 6 महीने बाद तो ये परसेप्शन बनता है कि नहीं बनता, पर आज की तारीख के अंदर कांग्रेस कि जो संख्या पिछली बार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में आई थी 21, 22 या 20, वो भी नहीं आने वाली। आर तिवारी साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए। नहीं, मैं अवधेश आकोदिया के पास जा रहा हूँ, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, भाई पुनीत कर्नावट कह रहे थे कि बेरोजगारी के मामले में राजस्थान सरकार क्या कर रही है। देश में मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो है ही नहीं। ये कहते हैं कमल का चुनाव और जिस पार्टी की सदस्यता फार्म नहीं हो, जो मिस कॉल पे अपनी सदस्यता दे देते हो। मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ नौजवान लोगों को रोजगार दूंगा। 7 साल में देश के प्रधानमंत्री जी ने कोई बताए तो सही 14 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया क्या? अरे राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत जी तो एक पिता की तरह। पुनीत कर्नावट जी राजस्थान के इतिहास में पहली बार हो रहा होगा, उन्होंने कहा कोरोना काल में माता पिता की इनकम कम हो गई है, उनके पास भी किराए का पैसा है या नहीं है। ठीक है सर, समय हो गया। 26 लाख बेरोजगार लड़कों को लड़कियों को अब एक मिनट निःशुल्क आने जाने की सुविधा दी है। बिल्कुल, ये पिता ही कर सकता है। अब सुनिए 2016 स्कूल फीस, अरे वो तो आप भी लागू नहीं कर पाए थे। 2018 तक का समय आपके पास भी था, आप भी लागू नहीं कर पाए थे। सुनिए, अब आप दोनों सुनिए। अवधेश आकोदिया जी, चिंतन शिविर में जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान आया कि हमारी पार्टी में चेहरे का वैक्यूम अब खत्म हो गया है। हमारी पार्टी में कम से कम दर्जन भर चेहरे हैं जो उस वैक्यूम को खत्म करने के लिए हम दिखा सकते हैं। अब कहा गया है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पे, कमल के फूल के चेहरे पर पार्टी लड़ेगी। अपना अपना तरीका है पार्टी, हम उस पर सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन हम इस बात को पुराने तजुर्बे के आधार पर इसकी समीक्षा कर सकते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी का यह प्रयोग दूसरे राज्यों में जिस तरह से अच्छा या बुरा रहा, राजस्थान में कैसा रह सकता है? अवधेश आकोदिया। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये यदि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे यहाँ पर नेताओं का जो वैक्यूम था वो खत्म हो गया है, क्योंकि एक जमाना था जब केवल भैरव सिंह शेखावत जी यहाँ पर बड़े नेता थे, उन्हीं के हाथ में कमान रहती थी, वही चुनाव लड़ते थे, जीतते थे, हारते, वो अलग बात है। लेकिन अब बहुत लंबी फेहरिस्त है नेताओं की, लेकिन ये अपने आप में एक समस्या भी है। और जिस तरह के प्रयोग जो केंद्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का वो कर रहा है, उस प्रयोग को देखते हुए जो कई नेता यहाँ पर वरिष्ठ, उनकी बेचैनी साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि वो तो जिसके ऊपर हाथ रख देंगे, भले ही वो पहली बार का विधायक हो, वो भी चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। ये उदाहरण हमने लगातार देखे हैं, अभी गुजरात में देखा है। तो इस तरह का जब केंद्रीय नेतृत्व फैसले करता है तो ऐसे लोग जो सक्रिय रहकर जो अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, अपना जनाधार बढ़ा रहे हैं, ऐसे लोगों में बेचैनी होना स्वाभाविक है। और बीजेपी में ऐसे नेताओं की फहरिस्त अभी बहुत लंबी है प्रदेश में। चलिए, शुभकामनाएं तिवारी जी आपको, शुभकामनाएं कर्नावट साहब आपको, 2.5 साल पहले दे रहा हूँ शुभकामना। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और अवधेश जी आपका आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।